आज हम लोग बात करेंगे ओपेरा वीपीएन और ब्राउज़र के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे ओपेरा वीपीएन के बारे में। इसके बारे में मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस वीपीएन के बारे में बताओ, इस ब्राउज़र के बारे में थोड़ा बताओ। क्या ये चाइनीज़ है, क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये सेफ़ है? क्योंकि ये फ्री है इसलिए इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट है और काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो ऐसे आलतू फालतू वीपीएन तो बहुत है, अगर मैं सारे वीपीएन को कवर करने बैठ गया तो साल भर भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है इसलिए मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ ना। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, जैसे मैं डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस करता हूँ ये वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इसमें मेन पॉइंट्स है जो आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं ओपेरा वीपीएन यूज़ करने के लिए, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं वीपीएन्स को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग बहुत सारे वीपीएन्स को यूज़ किया है, उनके डिटेल्ड रिव्यू किए हैं। इस चैनल पे आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम लोग इस वीपीएन को पूरा डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, ओपेरा वीपीएन बोलना इससे गलत होगा। ये वीपीएन तो है ही नहीं, ये एक्चुअल में एक प्रॉक्सी है जो कि आपके ब्राउज़र के साथ आपको मिलती है। वीपीएन में क्या होता है, यूजुअली जो भी आपकी ट्रैफिक रहती है वो वीपीएन के थ्रू राउट होती है। जो भी मतलब मैंने मान लो अपना आउटलुक खोल के रखा है, एक अलग एप्लीकेशन खोल के रखी है, तो जो भी मैं इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, कुछ भी P2P है, कुछ भी टॉरेंटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें मेरी उस वीपीएन के थ्रू राउट करी जाएगी। यहाँ पे ये सिर्फ उसी चीज़ों को राउट करेगा जो कि आप इनके ब्राउज़र में वीपीएन ऑन करके टाइप करोगे। सिर्फ वही चीज़ वो आपके इनके सो कॉल्ड वीपीएन से जाएगी। तो वो एक तरह की प्रॉक्सी हो गई है। वीपीएन कहना इसे गलत होगा, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रॉक्सी के लायक भी है? आइए देखते हैं हम लोग इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे ब्राउज़र वीपीएन। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं वी डू नॉट लॉग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ब्राउजिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये लाइन देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं, अनोनिमस यूजेज स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हर टाइप की आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्ट दिस आइडेंटिफायर, डिवाइस आईडी, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। ये जो एक लाइन है ना, ये एक लाइन में पूरा गूगल का बिजनेस मॉडल टिका हुआ है। पूरा गूगल इसी बिजनेस मॉडल पे रन करता है। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डेफिनेटली ट्रेस बैक किया जा सकता है एंड इसको ये लोग एडवर्टाइजर्स को भी सेल करते हैं। तो क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड है, तो जो प्रॉक्सी है, जो वहाँ की डेटा सेंटर है, शायद से वो कोई भी इंफॉर्मेशन लॉग नहीं करे, लेकिन ये ब्राउज़र तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन लॉग कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो ब्राउज़र डेफिनेटली ले रहा है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को फ्रेम किया गया है। लेकिन ब्राउज़र बेस्ड जितने भी वीपीएन होते हैं ना, वो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव ब्राउज़र बेस्ड वीपीएन। एक बेटर रहेगा कि आप लोग कोई एक दूसरा वीपीएन ले लो। अब अगर मैं इसकी ओनरशिप की बात करूँ, तो जैसे ही आप लोग इसका विकिपीडिया पेज खोलोगे, आपको ये दिखेगा कि ये नॉर्वे का आता है। लेकिन ये भी सच नहीं है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कैच है। इसको सोल्ड किया गया था अराउंड 2016 में कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो जैसे आप लोग इसके ओनर पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो ये पहला बंदा है, ही इज़ अ चाइनीज़ बिलियनियर। ये जो दूसरा है जिसके पास 27% है, ये एक चाइनीज़ एंटीवायरस है। और ये तीसरा वाला वही बंदा है जो कि पहला बंदा थे, उसी की कंपनी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% से ज़्यादा जिसकी ओनरशिप है वो है चाइनीज़ कंपनीज़ की। तो इनडायरेक्टली ये एक चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, चाइनीज़ वीपीएन है। और ये चीज़ अभी से नहीं है, इसे एक्वायर किया गया था 2016 में। और आपको एक और फन फैक्ट भी बताता हूँ कि इसको एक्वायर करने के 2 महीने बाद ही यहाँ पर वीपीएन को ला दिया गया था। जैसे ही चाइनीज़ फर्म ने इसे एक्वायर किया, उसके 2 महीने बाद ये लोग वीपीएन को ले आए। सो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्यों आप लोगों को ओपेरा वीपीएन और ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड बिलीव मी, वीपीएन यूज़ करना ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू टिकटॉक या फिर पबजी। अगेन मैं फिर से ऐसे रिपीट करता हूँ, एक चाइनीज़ कंपनी के वीपीएन को यूज़ करना ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू पबजी या फिर टिकटॉक। यहाँ पे तो आप अपना पूरा इंटरनेट का डेटा ही इन्हें दे रहे हो। ये चीज़ बहुत डेंजरस है। अब 99% लोग इसे नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जो 1% है जो अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ और डेटा आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड टेस्ट करे और जो मुझे स्पीड मिली वो थी बहुत ही ज़्यादा बेकार। इससे ज़्यादा अच्छी तो मुझे मेरे फ्री वीपीएन वाले वीडियोस में जो वीपीएन मैंने डिस्कस करे थे उसमें मिल रही थी। वो वाला वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रोटॉन या विंडस्क्राइब यूज़ कर लो। काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी कंपेयर टू
दिस बुलशिट। फिर लोकेशंस की बात करूँ तो सिर्फ 3 लोकेशन है फ्री में। एक यहाँ पर यूएस है, यूरोप है, एशिया में कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर लो, आपको स्पीड बेकार ही मिलेगी। स्ट्रीमिंग की बात करो तो स्ट्रीमिंग तो भूल जाओ, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रीम नहीं कर पाओगे आप लोग। अब इसके अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो ये एक फ्री ब्राउज़र है, और जब भी कुछ फ्री चीज़ें होती है और उनका रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं होता है और इतने मिलियंस में कोई परचेज करता है इसे, तो फिर जो प्रोडक्ट होता है वो होते हैं आप और हम जैसे लोग और हमारा डेटा। सो मेरे हिसाब से तो आपको ना ओपेरा ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए, ना ओपेरा वीपीएन यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग कुछ अच्छे वीपीएन है उसको यूज़ कर लो। फ्री वाले का मैं वीडियो बना चुका हूँ, पेड वाले का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप लोग पेड यूज़ कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप लोग ओकेजनली यूज़ करते हो तो आप लोग फ्री वीपीएन की तरफ जा सकते हो। अब ब्राउज़र कौन सा यूज़ करें? ब्राउज़र के लिए आई थिंक फायरफॉक्स काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। उसमें आप लोग जाके अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके उसे स्ट्रिक्ट कर दो एंड वो एक काफ़ी सिक्योर ब्राउज़र बन जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।